हाय फ्रेंड्स, कैसे? उम्मीद करता अच्छा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। जैसे कि ये जो टॉपिक है ये है सर्बिया के ऊपर। सर्बिया यूरोपियन पार्ट है, सनी जोन में नहीं आता है, यूरोपियन पार्ट है। इसकी सैलरी जो है बहुत लो है, बट ठीक है। यहाँ पर यूरोप कंट्री में सर्बिया, अल्बानिया, अजरबैजान, ये सब कंट्री मतलब यूरोप का एक पार्ट होता है। सैलरी कम है बट सर्बिया अच्छी कंट्री है भाई। अगर गल्फ़ की गुलामी अगर जैसे कि घर के उसमें कोई काम करता है गल्फ़ कंट्री में, हाउस ड्राइवर हो गया, मजलिस हो गया, तबाक हो गया, ये सब में ना गुलामी की ज़िंदगी से अच्छा सर्बिया है। सैलरी 550 से लेके 650 तक के यूरो मिलता है। इंडिया का ऑलमोस्ट 50,000 टू 60,000 का ऑलमोस्ट हो जाता है। सर्बिया में एक अच्छी बात है कि खाना आपको जो है कंपनी 100 यूरो देती है। 100 यूरो में आप खा सकते हो, महीने भर का जो देती है कंपनी। और अकोमोडेशन रूम तो हर जगह मिल ही जाता है, हर यूरोप कंट्री में हर जगह मिल जाता है। और बात इसका जो प्रोसीजर है बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। आपको सिर्फ अप्लाई करना है कोई भी काम में, लेबर काम में। आपके पास अगर स्किल्ड है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास स्किल्ड नहीं है तो वेयर हाउस के उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। बट बेटर एंड जॉब मैं बोलूँगा सर्बिया में डिलीवरी बॉय का, चाहे साइकिल हो, मोटर बाइक हो या कार हो, बेटर जॉब है। इसमें क्या है, सैलरी अच्छी है प्लस ऊपर टिप्स है। तो इसमें ऑलमोस्ट 800 तक के आप यूरो कमा सकते हो। बाइक और कार राइडर अगर है तो इसमें अच्छी सैलरी होती है, फ्रीडम भी होता है, ड्यूटी टाइम टेबल नहीं होता है 10 आवर्स 12 आवर्स। जितना काम करोगे उतना कमाओगे आप। बट आप अगर कंपनी में जाते हो 8 to 10 आवर्स की आपकी ड्यूटी होती है, फिक्स सैलरी होता है। अगर अप्लाई करने जाओ तो कोई भी कंसल्टेंट के पास आप जाओगे, एक फॉर्म है, फॉर्म फिलअप करना है, साइन करना है, आपका आप डॉक्यूमेंट्स देना है, उन लोग अप्लाई करेंगे। मर्दन मैं भी बोले तो 60 to 80 डेज़ के अंदर आपका जो वर्क परमिट आ जाता है, डायरेक्ट वर्क परमिट आ जाता है। 3 महीना, अगर कोई भी कंसल्टेंट बोलेंगे 3 महीना बोलते हैं, 3 महीने में आपका जो वर्क परमिट जो है ईजिली आ जाता है। और उसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जितने डॉक्यूमेंट्स, हर डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क परमिट आने के बाद आप एम्बेसी में सबमिट करते हो। सबमिट यानी कोई ड्रॉ वगैरह नहीं आता है, आपको डायरेक्ट ई वीज़ा मिलता है। बहुत ईजी प्रोसीजर है, बट आपको बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। आप यूरोप के कोई भी अप्लाई करते हो, कोई भी यूरोप में, कोई भी कंट्री में यूरोप में, तो बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका आईडी प्रूफ, डॉक्यूमेंट्स, मैरिज सर्टिफिकेट, जो भी है, जितना आप लगाओगे उतना आपका जो परसेंटेज रहता है वीज़ा का वो आपका बढ़ जाता है। गारंटी हो जाता है कि भाई मेरे पास इतना डॉक्यूमेंट्स है कि सामने एम्बेसी वाले को वीज़ा देना ही पड़ेगा। तो ये ऑप्शन है कि मतलब आप जितना डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हो उतना लगाओ आप। जैसे आप गल्फ में अप्लाई कर रहे हो, आपकी आईडी कम से कम 6 महीने की आईडी में एक्सपायर की डेट 6 महीना रहना चाहिए। पासपोर्ट कम से कम 8 से 9 महीना आपके पास का, 1 ईयर पकड़ लो पासपोर्ट में। अगर आपके पास पासपोर्ट में टाइम नहीं है तो प्लीज़ अप्लाई मत करो। अगर 1 साल 1.5 साल बचा तो प्लीज़ अप्लाई मत करो। अपने पासपोर्ट को फर्स्ट रिन्यूअल करो। पूरे 10 ईयर्स मिलते हैं आपको इंडिया के। बांग्लादेश के भी ऑलमोस्ट 10 ईयर है। पाकिस्तान के 5 ईयर है कि 10 ईयर है पता नहीं मुझे, शायद जहाँ तक कि पाकिस्तान का भी 10 ईयर है। बट पाकिस्तान का ऑप्शन होता है 10 ईयर 5 ईयर ऑप्शन है शायद, मैं उतना सर्च नहीं किया हूँ। तो अपना पासपोर्ट को न्यू करो, फुल आपको डेट मिल जाएगा, फुल टाइम मिल जाएगा आपको, 10 ईयर्स 5 ईयर जो भी रहेगा, फिर अप्लाई करो। और डॉक्यूमेंट्स में आईडी, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, आपका कफिल का सिग्नेचर किया हुआ पेपर चाहिए कि मैं भाई मेरे को ये बंदा जा रहा है मेरे पास से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो ऑब्जेक्शन लेटर बोलते हैं उसको। वो एक डॉक्यूमेंट्स पे टाइपिंग सेंटर पे लिख के लोगे तो आपको बना के दे देगा। वो हो गया। अगर आप इंडियन हो तो इंडिया से आपके पास जैसे कि आपकी मैरिज हो गई, मैरिज सर्टिफिकेट, आपकी वाइफ, बच्चे, वो सब का सर्टिफिकेट। आपके पास अगर प्रॉपर्टी है इंडिया में तो उसकी सर्टिफिकेट। अगर जैसे कि सर्टिफिकेट यानी मतलब जो आपके पास प्रॉपर्टी है उसका एक कॉपी लगा दो। उससे क्या होता है, एम्बेसी का मतलब एक पर्पस होता है कि बंदे के पास इतना कुछ है, शादी हो गई है, बच्चे है, प्रॉपर्टी है, उसके पास ज़मीन है, घर है, तो बंदे का कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म होएगा तो वो अपने कंट्री वापस आ जाएगा। अगर ये सब नहीं लगाने से क्या होता है, एम्बेसी के सोचना क्या होता है कि बस ये मतलब इसका चांसेस ज़्यादा रहता है कि जब इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होएगा तो ये जंप करेगा अनदर कंट्री। क्योंकि सर्बिया एक ऐसी कंट्री है, डोर है यूरोप का। जी हाँ, डोर। डोर खोले यूरोप में, कोई भी कंपनी के अंदर आप घुस गए, कोई भी कंपनी के अंदर आप घुस सकते हो। क्योंकि बहुत इजी है वहाँ से मूव होना कोई भी कंट्री में यूरोप के। लग्जमबर्ग तक आप जा सकते हो, इटली जा सकते हो, फ्रांस जा सकते हो, पोलैंड जा सकते हो, माल्टा जा सकते हो। तो मोर देन ऑप्शन आपके पास सर्बिया से। तो आप इतना डॉक्यूमेंट्स लगाओ कि सामने वाला बिना
एक सवाल पूछा आपको, डायरेक्ट ई वीज़ा आपके हाथ में दे दे, क्योंकि वीज़ा का इंटरव्यू नहीं रहता है। आप अगर 10वीं 12वीं पढ़े हो तो वो भी लगाओ पेपर। अगर बैंक स्टेटमेंट अगर इंडिया से हो तो कम से कम 2 लाख रुपए का स्टेटमेंट चाहिए। अब अगर गल्फ पे हो तो कम से कम 3 से 4 हज़ार रियाल, अगर कतर या सऊदी से लगा रहे हो 3 से 4 हज़ार रियाल आप मैनेज करो, कम से कम 3 से 6 महीने तक की आप रूटीन करो उसको। सही बोल रहा हूँ, सर्बिया एक ऐसा कंट्री है, भले स्टार्ट में सैलरी कम है, जाओ 1 ईयर 2 ईयर करो, वहाँ से आप अप्लाई करो अनदर कंट्री को या जंप करो, वो आपकी मर्ज़ी है। वहाँ पर आपको जाने के बाद इजीली आपको आइडिया हो जाता है कि कैसे मूव होना है, कैसे अपने को सैलरी इंक्रीज़ करना है, कैसे मुझे ज़्यादा कमाना है, वो आपको बहुत ईजीली में आइडिया हो जाएगा। जैसे कि आप गल्फ में आते हो, कुछ ज़्यादा कुछ नॉलेज रहता नहीं जब फर्स्ट आते हो। 2-4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल के बाद आपको एक नॉलेज हो जाता है क्या मुझे क्या करने से क्या नहीं होगा, क्या होगा, मैं इंडिया जाके वापस आ सकता हूँ, अनदर कंपनी, अनदर काम, सैलरी इंक्रीज वगैरह सब जो भी रहता है, आपको एक नॉलेज हो जाता है जिस कंट्री में आप रहते हो। अब मैं अभी तक के मैं दुबई नहीं गया हूँ, मगर दुबई का इतना कुछ नॉलेज है मुझे। कैसे? क्योंकि नियर बाई कंट्री में हूँ, मैं सऊदी में था, ओमान में था, अभी कतर में हूँ, तो बहुत से बहुत ऑप्शन हो जाता है। तो भाई सर्बिया एक ऐसा कंट्री है, आपका दरवाज़ा है, आप जा सकते हो यूरोप के कोई भी कंट्री में। बिल्कुल सही है भाई। तो खर्चा जो आता है, अगर आप इंडिया से ही अगर लगा रहे हो, कम से कम इंडिया के पैसे से आप हिसाब करते हो, कम से कम 3 से 4 लाख रुपये खर्चा आता है अगर इंडिया से अप्लाई करोगे। और गल्फ से अप्लाई करोगे कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपये आएगा। क्योंकि मैंने यहाँ जो कंसल्टेंट से पूछा हूँ, उनका कहना है 12,000 रियाल। अगर मेरी जरिए से जाओगे तो मैं कोशिश कर सकता हूँ तो आपको कम करने की, 10,000 रियाल। अगर 10,000 भी बोले तो कम से कम 2.5 लाख रुपये हो जाते हैं। तो 2.5 से 3 लाख रुपये आपका जो है खर्चा होएगा गल्फ से। अगर इंडिया से अप्लाई करेगा 3 से 4 लाख रुपये के बीच में आपका खर्चा होएगा। और प्रोसीजर बहुत इजी है और बहुत फास्ट भी है। और इससे आगे मैं बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ, अगर प्लीज़ मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो आपका हक बनता है कि आप भाई को एक सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। आपके लाइक कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेट होता है कि मैं आगे वीडियो बनाऊँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगाएगा। मैं हूँ इस वक्त अपने लुजेल में वंदम मॉल के पास। मैं पार्किंग में, रोड पे पार्किंग पे बैठा हूँ। आपको दिख रहा है वंदम मॉल? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं और नियर बाय कर देता हूँ। अभी दिख रहा है आपको? मैं पार्किंग पे रोड पे ही बैठा हूँ। तो मैं सोचा आपके लिए एक वीडियो बना लेता हूँ। काफ़ी टाइम से सर्च कर रहा था सर्बिया का, क्या मैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या सर्च करूँ। तो सर्च करने पे मुझे इतना कुछ जानकारी मिली, मैं आप तक के लेके आ गया। तो भाई प्लीज़ ये अपॉर्चुनिटी जो है आपको छोड़ो मत। और कम से कम 22 साल की उम्र से लेके अगर आप 35 साल तक के हो, 25 से 35 साल के हो, तो प्लीज़ अप्लाई करो। गल्फ़ आने की मत सोचो, क्योंकि फ्यूचर और फ्रीडम वहीं है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर फ्यूचर है बट फ्रीडम नहीं है। गल्फ़ कंट्री में फ्रीडम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ गुलाम की ज़िंदगी है। इंशाल्लाह मैं जो हूँ, मैं जाने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ। रमज़ान स्टार्ट हो रहा है 1 तारीख से। यहाँ पर मैं चले जाऊँगा इंडिया, और वहाँ से मैं कोशिश करूँगा कोई भी एक कंट्री, जैसा आप लोगों को मैंने बताया था, कोई भी एक कंट्री में अप्लाई करने वाला हूँ। अब मैं इंडिया जाके ही डिसाइड करूँगा, क्योंकि मुझे ज़रूरत है इंडिया जाना। और मैं चले जाऊँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ लास्ट में। ईद से पहले मैं सोच रहा हूँ कि इंडिया जाऊँ और फैमिली के साथ ईद बनाऊँ। तो फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग कोई भाई नए देख रहे हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट। आपके सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है। और सब्सक्राइब से आपको ये फ़ायदा है कि अगला वीडियो जो भी मैं अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप लोगों को किसी और के बारे में कुछ जानना है, किसी और चीज़ के बारे में जानना है, किसी और कंट्री के बारे में, किसी और आपको डिटेल चाहिए, तो प्लीज़ आप मैसेज कर सकते हो। इंशाल्लाह जब भी मुझे वक्त मिलता है आपका मैसेज मैं जब भी देखता हूँ ताबड़तोड़ रिप्लाई करता हूँ। ये नहीं कि मैं इग्नोर करता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे दोस्त हो, भाई हो, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को मैं रिप्लाई करूँ। एक भाई आया था, हारन मार रहा है क्या और आगे जाऊँ, और आगे क्या मैं उसके गाड़ी के ऊपर चढ़ जाऊँ? ऑलरेडी मैंने दबा के रखा उधर, डिस्टर्ब कर रहा है भाई। तो भाई आप लोगों को यही बोल रहा था, अगर किसी की और के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप मैसेज कर सकते हो। फिर से यही बोलूँगा, एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। आपके लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब से मुझे बहुत 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 खुशी होती है। तो भाई और किसी कंट्री के बारे में आपको डिटेल चाहिए तो आप मैसेज करो। इंशाल्लाह उस कंट्री के बारे में भी फुल अपडेट आप तक के मैं पहुँचाऊँगा। आई होप इस वीडियो से आप सेक्रीफाइस हुए होंगे कि भाई ने बहुत कुछ नॉलेज दिया है। कतर में मजलिस का जॉब मैंने लास्ट वीडियो जो अपलोड किया हूँ वो अब तक चला गया है भाई। एक भाई को मिल चुका है, वीज़ा भी था, और यहाँ से अगर लोकल बंदा चाहिए था वो भी था, बट एक नेपाली भाई को वो वीज़ा मिला है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसका मेडिकल और बहुत जल्दी वो आ जाएगा। लास्ट वीडियो आप चेक कर लो, मजलिस जॉब का मैंने अपलोड किया था 2 दिन पहले ही, आप चेक कर सकते हो। अपलोड करते ही 24 शायद 48 घंटे के अंदर ही मुझे उसका जो फिल था वो पूरा हो गया है। और आपका उस वीडियो का प्यार के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक पाकिस्तानी भाई भी मैसेज किए थे और माफ़ी चाहता हूँ क्या उनको नहीं मिल पाया, सॉरी भाई। इंशाल्लाह कुछ और
जॉब के बारे में भी मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और मेरे पास चलते चलते मैं एक बात बता देता हूँ, मेरे पास है ड्राइवर जॉब जो कि फ्री नहीं है भाई। जो मजलिस का जॉब था वो बहुत फ्री था, क्योंकि इनडायरेक्टली मेरे पास आया था। मेरे जो ओनर का भाई नहीं, उसका दोस्त था, कज़न, दोस्त ही है समझ लो, दोस्त के पास था। तो उसने मुझे बोला था कि मजलिस की जॉब की ज़रूरत है, कोई भी बंदा चल जाएगा। तो मेरे पास आया तो भाई मैं 1 रुपया नहीं लेता हूँ, ना मैं स्पॉन्सर से लेता हूँ, ना जो भाई आने वाला रहता है ना उससे लेता हूँ। क्योंकि जब मैं नया नया आया था गल्फ़ कंट्री में, 2013 की बात है, तो मेरे से भी बहुत पैसे लिए थे। वो तकलीफ़ दर्द मुझे पता है। तो उसके वजह से मैं किसी से पैसा नहीं लेता भाई। जितना होता है मैं हेल्प करता हूँ, जो भाई हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, क्रिश्चियन भाई हो, मैं ये नहीं देखता हूँ कि कौन क्या है। बस मैं ये सोचता हूँ कि मेरे ज़रिए से अगर किसी का भला हो रहा है तो मैं हेल्प कर देता हूँ भाई। सही बात है ना कि भाई आपको भी अगर किसी को हेल्प करने का मौका मिलेगा तो प्लीज़ भाई हेल्प करो। हेल्प करने से क्या होता है, वो आपको ही घूम के वापस हेल्प मिलेगा। तो इंशाल्लाह एक ड्राइवर का जो जॉब आपको बता रहा था, एक ड्राइवर का जॉब है। अगर रिटर्न ड्राइवर हो गल्फ़ के तो अच्छा है। अगर आप कतर रिटर्न हो तो बहुत ही अच्छा है। कतर रिटर्न है, आपको 30 से 35 हज़ार रुपये खर्चा आएगा इंडियन रुपीज़ में। अगर गल्फ़ रिटर्न है तो 50,000 लेगा वो बंदा। अगर आपको चाहिए आप मैसेज कर सकते हो मुझे, मैं उसका नंबर दे दूँगा। इनडायरेक्टली मैं नंबर ऐड नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि आप डायरेक्टली बात करोगे, कुछ भी उल्टा सीधा बोलोगे। अगर जिस भाई को चाहिए आप प्लीज़ नंबर ऐड कर दो, आपका मैसेज कर दो, मैं आपको रिप्लाई में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा। आप उसके बाद जो उससे बात करना है कर लो। आपको चाहिए नहीं चाहिए जो भी डिटेल है आपको वहीं से मिल जाएगा। ओके ना भाई। ड्राइवर जॉब सैलरी है, अगर आप कतर रिटर्न है भाई तो आपको 1800 सैलरी मिलेगा, फूड मिलेगा, अकोमोडेशन मिलेगा, और हाउस ड्राइवर की जॉब है ये। अगर आप गल्फ़ रिटर्न हो तो आपको 1500 सैलरी मिलेगा, वही फूड अकोमोडेशन वही आपको मिलेगा। ड्राइवर जॉब ही है, वही की जॉब है। और दूसरी बात ये है, गल्फ़ रिटर्न का सैलरी कम क्यों है, इसका रीज़न ये है क्योंकि भाई वो यहाँ आएगा, लाइसेंस निकालेगा, कम से कम 3 से 4 महीने जाएगा तो वो कफील सैलरी देता है। ऐसा नहीं कि 3 से 4 महीना बैठने का आपको फ्री में दे काम लेगा। आपको 3-4 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, किसी को 1 साल भी लगता है, जब तक कि आपको सैलरी भी देता है, काम भी देता है। अगर आप कतर का लाइसेंस रखे हो, अब आते हो 1-2 दिन के बाद आप डायरेक्ट ड्यूटी स्टार्ट कर देते हो, तो उससे मतलब उसको बेनिफिट हो जाता है कि आपको कतर का रूल्स एंड रेगुलेशन सब पता रहता है। तो यहाँ पर जो कफील है उसको कुछ टेंशन नहीं रहता है। जब आप गल्फ़ रिटर्न हो तो रूल्स तो ऑलमोस्ट आपको 80% पता हो जाता है, बट रोड मैप के बारे में आपको उतना नहीं पता चलता है कि कौन से रोड से क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो उससे भी एक ये है नेगेटिव है कि आपकी सैलरी 1500 रहेगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलते चलते मैं ये बोलता हूँ, प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट समझो, ये आपका हक बनता है। एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। आई होप, उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे इस वीडियो से बहुत प्यार मिलेगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी अगले वीडियो किसी और टॉपिक के बारे में लेके आऊँगा। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।